सर्जन राजकुमारी की कहानी। बहुत समय पहले उत्तर दिशा की बर्फीली पहाड़ियों और दक्षिण के गर्म हवाओं के बीच बसा एक छोटा सा राज्य था, सूरजनगढ़। यहाँ के लोग शांति, सेवा और ज्ञान में विश्वास करते थे। इस राज्य के राजा वीरेंद्र सिंह और रानी मोहिनी को कई वर्षों तक संतान नहीं हुई थी। जब रानी ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया तो पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। उसका नाम रखा गया सुरजना। पर यह राजकुमारी दूसरों से अलग थी। जहाँ बाकी राजकुमारियाँ शास्त्र, संगीत और युद्ध कला में रुचि रखती थी, सुरजना का मन लगता था घायल पक्षियों, बीमार नौकरों और वैद्य के बटुओं में रखी जड़ी बूटियों में। बचपन से ही उसका सपना था, मैं सर्जन बनूंगी। लेकिन उस समय किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक राजकुमारी जो सिंहासन का उत्तराधिकारी थी, वो कभी चीर-फाड़ और इलाज की दुनिया में कदम रखेगी। सुरजना ने जब 12 वर्ष की आयु में पहली बार खुलकर कहा कि वह चिकित्सक बनना चाहती है, तो पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। मंत्रियों ने फुसफुसाकर कहा, राजा साहब, ये तो राज परिवार की शान के खिलाफ है। राजा वीरेंद्र सिंह ने बेटी को प्यार से समझाया, बेटी, तुम जो चाहे बन सकती हो, संगीतज्ञ, योद्धा, दार्शनिक, लेकिन वैद्य या सर्जन बनना एक राजकुमारी को शोभा नहीं देता। पर सुरजना ने सिर झुका लिया, लेकिन मन में प्रण लिया, मैं अपने स्वप्न को नहीं मरने दूंगी। रात के अंधेरे में जब महल सो जाता, सुरजना अपनी दासी मालती के साथ पुस्तकालय में चली जाती। वहाँ वो आयुर्वेद, शरीर विज्ञान और पुराने चिकित्सक ग्रंथ को पढ़ती। धीरे धीरे वो अपने राज्य के एक बूढ़े वैद्य भास्कर जी से गुप्त रूप से मिलने लगी, जो खुद कभी प्रसिद्ध सर्जन रह चुके थे। भास्कर जी ने पहले हंसते हुए कहा, राजकुमारी, यह रास्ता कांटों से भरा है। सुरजना ने जवाब दिया, मैं कांटों से नहीं डरती, मैं तो उन घावों को भरने का सपना देखती हूँ जिनसे ये कांटे चुभे हैं। और फिर शुरू हुई उसकी असली शिक्षा। एक दिन रानी मोहिनी देवी का पांव महल की सीढ़ियों से फिसल गया और अंदरूनी चोट लग गई। सारे वैद्य इकट्ठा हुए, लेकिन कोई नहीं समझ सका कि मर्ज क्या है। तभी सुरजना सामने आई और बोली, मुझे माँ का परीक्षण करने दो। सभी हंस पड़े, पर राजा ने हार की अवस्था में इजाज़त दे दी। सुरजना ने अपने ज्ञान और अनुभव से यह पता लगाया कि माँ की एक नस दब गई है। उसने भास्कर जी की मदद से मामूली सर्जरी की और रानी 3 दिन में पूरी तरह स्वस्थ हो गई। राजा की आंखों में गर्व के आंसू थे, लेकिन मंत्री अब भी नाराज थे कि अब राजकुमारी घाव सिएगी, तलवार नहीं। उन्होंने ताना मारा। कुछ वर्षों बाद पास के राज्य कुमारकोट से एक संदेश आया। राजकुमार आरव एक रहस्यमयी बीमारी से पीड़ित थे। उनके शरीर में घाव अपने आप बनते और फिर सड़ने लगते। कोई वैद्य कुछ समझ नहीं पा रहा था। अंत में सुरजना ने सहायता मांगी। राजा वीरेंद्र सिंह पहले तो चकित हुए, लेकिन जब रानी और जनता ने समर्थन किया, तब उन्होंने अपनी बेटी को एक चिकित्सक की तरह भेजा, राजसी वस्त्रों के बजाय सफ़ेद चिकित्सक पोशाक में। कुमारकोट पहुंचकर सुरजना ने राजकुमार आरव का परीक्षण किया। वह गंभीर बीमारी ब्लड डिसऑर्डर से जूझ रहा था, पर उसके सर्जरी ही अंतिम उपाय थी। सुरजना ने दिन रात लगाकर उसके लिए औषधियाँ तैयार की और फिर एक जटिल सर्जरी की, जो पहली बार किसी महिला चिकित्सक ने की थी। राजकुमार आरव होश में आया और सामने सुरजना को देखा। आंखों में गहरी करुणा, चेहरे पे थकान और मुस्कान। यहीं से दोनों के बीच एक अलग सी डोर बंधी। आरव बोला, राजकुमारियाँ तो कहानियों में होती है, लेकिन तुम असली चमत्कार हो। जब सुरजना वापस लौटी तो उसे पता चला कि कुछ मंत्री और राजघराने के सदस्य उसके विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे थे। वे नहीं चाहते थे कि एक सर्जन राजकुमारी राज्य चलाए। एक जनसभा में जनता इकट्ठा हुई। सुरजना ने मन से कहा, मैं वही राजकुमारी हूँ जो आप सभी के सुख दुख में साथ रही। मैं वही हूँ जिसने माँ को बचाया, गरीबों का इलाज किया और एक राजा के बेटे को जीवन दान दिया। अगर मेरी शिक्षा और सेवा अपमान है तो मैं सिंहासन त्याग देती हूँ, लेकिन अपने सपने को नहीं। जनता की आवाज़ गूंज उठी, सुरजना हमारी शान है। राजा ने गर्व से उसे गले लगाया और घोषणा की,
अब से हमारे राज्य में हर लड़की को अपना सपनों का पूरा करने का स्वतंत्रता होगी। कुछ महीनों बाद सुरजना और आरव का विवाह हुआ, लेकिन विवाह से पहले सुरजना ने एक वचन लिया, मैं रानी बनूंगी, लेकिन साथ ही हर हफ्ते अपने अस्पताल में सेवा करूंगी। हर रोगी मेरे लिए समान होगा, चाहे वह राजा हो या रंक। सूरजनगढ़ में सुरजना मेडिकल सेंटर की स्थापना हुई, जो आज भी सेवा और समर्पण का प्रतीक है। राजकुमारी सुरजना सिर्फ एक चिकित्सक ही नहीं बनी, वो प्रेरणा बनी। उस दुनिया को दिखाया कि राजसी ठाठ से बड़ी चीज होती है सेवा, स्वाभिमान और सपना।